सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में दो टॉपिक एक साथ कवर करेंगे। मिश्र धातु एवं ईंधन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ इस क्लास में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। इन टॉपिकों से आपके किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, इसी क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यदि ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1 और 2 रुपये के सिक्के खालिस्तान से बनते हैं, किस चीज से बनते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। अब आपको ये पता होना चाहिए ये होती क्या है और इसका प्रयोग इसके अलावा किन किन वस्तुओं या उपकरण को बनाने में किया जाता है। बच्चों 1 और 2 रुपये के जो सिक्के होते हैं फेरेटिक जो फेरेटिक होती है स्टेनलेस स्टील होती है उससे बने होते हैं। जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होती है उच्च क्रोमियम किसकी क्या क्या होता है बच्चों इसमें? उच्च क्रोमियम और चुंबकीय स्टेनलेस स्टील होती है जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, जिससे कि इसमें लचीलापन आ जाता है और ये जंग से भी इनका संरक्षण करती है। क्लियर है जी? इसका उपयोग मोटर, वाहन, बर्तन, सिक्के और औद्योगिक जो उपकरण होते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैरी बियरली ने किया था। जो स्टेनलेस स्टील थे इन्हें जो हैरी बियरली थे जो बच्चों स्टेनलेस स्टील एक क्या होता है? इस्पात होता है। डायरेक्ट इस्पात भी आ सकता है। क्या होता है? इस्पात होता है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से ना ये खराब नहीं होती, इतना आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मीथेन के जलने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। बच्चों मीथेन है ना, एल्केन जो एल्केन होते हैं, एल्केन श्रेणी का नाम भी पूछा जा सकता है किसके अंतर्गत आती है? जो मीथेन है आपकी एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह एक कार्बनिक गैस है, ऐसा पूछा जा सकता है कार्बनिक है अकार्बनिक। यह कैसी गैस है? कार्बनिक गैस है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। अन्य नाम गैस का मार्स गैस भी इसे कहते हैं। प्राकृतिक रूप से दलदली स्थान, सड़ी हुई पेड़ पौधे, ठीक है जी, वहां पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी खालिस्तान में संग्रहित की जाती है। कई में संग्रहित की जाती है एलपीजी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तरल अवस्था में। एक घरेलू जो सिलेंडर होता है एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये तरल अवस्था में पाई जाती है बच्चों। एलपीजी जो होता है प्रोपेन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एलपीजी प्रोपेन तथा प्रोपेन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन, ये तीनों याद रखने हैं आपको। आइसोब्यूटेन, एलपीजी, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। क्लियर है जी? एलपीजी की रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ क्या होता है? जो जैसे कि गैस, रसोई की गैस लीक हो रही है, पता चल जाता है ना कि हाँ भाई गैस लीक हो रही है। वो दुर्गंध युक्त पदार्थ क्या होता है उसका नाम याद रखना है आपको, एथिल मर्केप्टन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5SH होता है। क्लियर है जी? ये कोई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन वही पूछ लिया गया। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है खालिस्तान हवा में प्रसार करके। किसका प्रसार करके बच्चों?
क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल मर्कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंधन की ऊष्मा या कैलोरी मान। क्वेश्चन नंबर 11, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रचुर मात्रा में कौन सी बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। ये एल्केन श्रेणी का एक प्रथम सदस्य है, इतना मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी की का पूरा नाम पूछा है। सीएनजी का पूरा नाम आपको बताना है। सीएनजी की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? राइट आंसर होगा संकुचित प्राकृतिक गैस। क्या होती है बच्चों? संकुचित प्राकृतिक गैस। इसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर है जी? ये किस किस का मिश्रण होती है? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ज्वलनशील गैस होती है बच्चों मीथेन, इथेन और प्रोपेन को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल के रूप में ये प्राप्त की जाती है। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 13, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 15, मीथेन CH4 के अनुभार की गणना करें। मीथेन CH4 के अनुभार की गणना करें। राइट आंसर होगा कितना होगा अनुभार? 16। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान का उपयोग मोटर वाहनों के में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है बच्चों? राइट आंसर CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का मुख्य घटक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। बच्चों पेट्रोलियम में ना लगभग 20% तक ना बच्चों क्या होता है? हाइड्रोकार्बन गैस होती है। कौन कौन सी? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। इन्हें पेट्रोलियम गैस या ईंधन गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, खालिस्तान का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में भी किया जाता है। राइट आंसर होगा किसका? एथेनॉल का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मिश्र धातु एक खालिस्तान है। कैसी है जी मिश्र धातु एक? क्या होती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संगामी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 21, आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम का। बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कांसा खालिस्तान की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है बच्चों? राइट आंसर होगा तांबा और जिंक, तांबा और टीन, जी। पीतल की बात करें, पीतल तांबा व जिंक होता है। कांसे की बात करें, तांबा और टीन होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? देखो पीतल को याद रखना, पिताजी। पी से आपका पीतल हुआ, तैसा आपका बच्चों हुआ क्या? तैसा आपका तांबा हुआ, और जैसा आपका क्या हुआ बच्चों? जैसे जिंक हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिताजी की ट्रिक से आप याद रख सकते हो। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ। पीतल एक मिश्रित धातु होती है बच्चों। इसमें तांबा कितना होता है? लगभग तांबा होता है 70%। तांबा 70%। जस्ता कितना होता है बच्चों? ये होता है 30%। धातु के मिश्रण से बनाया जाता है। तांबा और टीन के मिश्रण से बच्चों क्या प्राप्त होता है? तांबा और टीन से तो प्राप्त होता है कांसा। तांबा और जस्ते से प्राप्त क्या होता है? पीतल। जिंक और निकिल के मिश्रण से जर्मन सिल्वर प्राप्त होता है। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है? तांबे और जस्ते, पिताजी। राइट आंसर 24 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पीतल। क्वेश्चन नंबर 25, पीतल के घटक क्या है? पीतल के घटक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टीन होती है? किसमें होती है टीन? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सोल्डर में। सोल्डर में लेडो टीन होती है। क्लियर है जी बच्चों? मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ चारों ऑप्शन। बात करें पीतल, पीतल का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। जस्ता, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में 4 के 4 लिख दूंगा मैं आपके सामने। जस्ता और तांबा, पीतल किस किस से मिलती बनती बच्चों? जस्ता और तांबा। बात करें सोल्डर, टीन प्लस लेड। क्लियर है जी? बात करें आपका ड्यूरेल्यूमिन, आपका जो होता है किस किस से मिलकर बनते हैं बच्चों? ये आपके तांबा प्लस मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम। लगभग इसमें इनका परसेंटेज 4% तांबा होता है, मैग्नीज होती है 0.5 और शेष होता है आपका एल्यूमिनियम। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान मिश्र धातु में टीन होती है, कितनी होती, कौन किस्म होती है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका सोल्डर में। क्वेश्चन नंबर 27, 1 रुपये के सिक्के खालिस्तान, 1 रुपये के सिक्के खालिस्तान से बनाए जाते हैं। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा ही आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? रिपीट कर देता हूँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पारा। क्वेश्चन नंबर 30, टकाई, टकाई के लिए सोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में। टकाई के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, टंका बोलते हैं, जैसे टंका इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके उपकरण होते हैं उनमें लगता है। राइट आंसर होगा आपका बच्चों सीसा एवं टीन का मिश्रित धातु होती है टंका, टकाई बोलते हैं। इसमें सीसा लगभग 63%, टीन लगभग 37%। क्वेश्चन नंबर 31, सोल्डर जिसे बोलते हैं टाका के घटक क्या है? राइट आंसर पीबी प्लस एसएन। क्वेश्चन नंबर 32, असंगत युग्म का पता लगाए। असंगत युग्म कौन सा बच्चों? राइट आंसर होगा आपका मैग्नीज व रजत स्टेनलेस स्टील, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। अलग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, पीतल। पीतल एक कैसी धातु है? मिश्र धातु है, मिश्र धातु, जबकि तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा ये तीनों आपका तांबा एवं जस्ता धातु के मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 34, स्टेनलेस स्टील क्या है? क्या बच्चों? मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैरी बियरली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत या खालिस्तान मतलब ऑक्सीकृत जलता नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 37, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एलॉय। क्वेश्चन नंबर 38, सोने को तांबे के साथ खालिस्तान मिश्रित किया जाता है तब क्या होता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोने को कठोर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी धातु 4 घटकों से बनी होती है? कौन सी है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 40, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। क्या कहा है बच्चों क्वेश्चन में? तो वह धातु क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपका अमलगम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, कॉन्स्टेंटन खालिस्तान धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। क्या वो बनाया जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Cu और Ni। Cu प्लस Ni क्या होता है? ये आपका होता है बच्चों कॉन्स्टेंटन होता है मिश्र धातु। क्लियर है जी? यदि बात करें CuZn क्या होता है? Cu आपका Zn होता है पीतल। Cu प्लस Sn क्या होता है? कांसा। ठीक है जी। Fe प्लस C क्या होता है बच्चों? स्टील। नाइक्रोम क्या होता है? Ni प्लस Fe प्लस Cr, ये मिलकर क्या बनता है बच्चों? नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 42, नाइक्रोम की संरचना क्या है जो एक मिश्र धातु है? क्वेश्चन वही पूछ लिया गया। देखो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहा, निकिल व क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Cu प्लस
SN, ऑप्शन डी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44, मिलाकाइट खालिस्तान का एक अयस्क है। मिलाकाइट किसका अयस्क है बच्चों? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तांबे का। कुछ इसमें अयस्क एवं धातु क्रम के भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए बच्चों, 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चल का पायराइट। क्वेश्चन नंबर 46, एल्यूमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्क्रिय किया जाता है। किसके द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, खालिस्तान धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है। कौन सी बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, AL। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलिसिस इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 50, गलेना किसका अयस्क है? गलेना किसका प्रमुख अयस्क है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों आपका। किसका है गलेना? शीशे का है। ठीक है जी, शीशा बोले लेड का। तांबा जो धातु के अयस्क होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं? एक आपका रूबी होता है, एक कॉपर होता है, एक क्यूपराइट होता है, एक कॉपर पायराइट होता है, जबकि जो मैग्नेटाइट होता है ना बच्चों, ये आपका लोहे का होता है। ठीक है जी। अब बात करें एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉक्साइट, कोरडम, क्रोयोलाइट और काओलिन, इसके होते हैं एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होगा, धात्विक खनिज नहीं है। इसमें ये पूछा है बच्चों, क्या पूछा है बच्चों? इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, कोयला। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? लोहा, अयस्क, मैग्नीज, तांबा, टीन, सोना आदि होते हैं बच्चों। जबकि अधात्विक कौन कौन से होते हैं? अभ्रक, लवण, सल्फर, ग्रेनाइट, संगमरमर। जबकि ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 52, खालिस्तान एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, कौन सा है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 53, धातु के ऑक्साइड जैसी अशुद्धतायुक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोलिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 54, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भंजन। क्वेश्चन नंबर 55, फैन पलवन विधि में अयस्क के चूर्ण को खालिस्तान के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है, तो क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल एवं कीचड़ का तेल, जल एवं चीड़ के तेल में, क्वेश्चन नंबर 55, धातु क्रम एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है धातु क्रम? अयस्क से धातु को निकालने की। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, सिनेबार एक अयस्क है, किसका है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, पारे का। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।